इतने सारे एनजीओ होने के बावजूद भी, सब लोग हेल्प करने के बावजूद भी, हर आदमी फंडिंग देने के लिए भी रेडी है, फिर भी इतनी गरीबी है, फिर भी लोग भूखे सो रहे हैं। सर पॉपुलेशन भी है ना सर हमारे इंडिया में। मुझे पता है कि मेरे एरिया में 100 लोग हैं, उसमें से 20 बच्चे लोग को खाना नहीं मिलता है या 10 बच्चे लोग को उनकी पढ़ाई के लिए नहीं है। उनके लिए तो मुझे खड़ा है ना सर मैं। जिस हिसाब से देश चेंज कर रहा है, तरक्की कर रहा है, परिवार तो चाहिए नहीं लोगों को। पूरा प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट का पैसा उनको मिला है और उन्होंने खुद से आके बेटे को बोला है कि बेटा ले। उसने पैसा ले लिया सर। कुछ दिनों के बाद में उसने अपने पापा को बोला कि मुझे घर भी बेचना है। घर बेचने के बाद में उनको बोलते कि अभी हम आपके साथ नहीं रह सकते। एक चीज़ और वायरल होती है इंडिया के अंदर, बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खाना देने का ढोंग भी करते हैं। ऐसा आप जज भी नहीं कर पाओगे कि वो सच्ची कर रहा है नहीं कर रहा है। मुझे भी अगर किसी को परखना है तो मैं तो सीधा बोल दूँ था, आप आइए मेरे ऑफिस में, आइए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपने किसी बच्चे के इलाज के लिए पैसे जुटाए, तो लोगों को लगता है पैसे आधे तो आप ही खा गए होंगे, ऐसा होता है आपके साथ? तो ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। कुछ लोग तो सर ऐसा हम फूड डोनेट कर रहे हैं, इधर से लोग जाते हैं तो हमको ऐसी नज़र से देखते हैं कि जैसे कि हमने बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। वो गुस्सा आता होगा उस टाइम पे बहुत। गुस्सा तो बहुत आता है सर, मारने की इच्छा होती है सर। सुशील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी सर। द तो फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। आप एक एनजीओ चला रहे हैं, जी। एक फाउंडर हैं आप। जी। एनजीओ चलाने का क्या मकसद है सर? सब तो सोचते हैं कि हम प्रॉफिट वॉफिट बनाएंगे, पैसा वैसा कमाएंगे, निकल जाएंगे। आप एक फाउंडर, एक एनजीओ है, क्या पैसा तो हर उद्देश्य कोई है सर आपका? पैसा तो हर कोई कमाता है सर। पर लोगों की सेवा करने में जो मज़ा है वो किसी और में नहीं है सर। पैसों में नहीं है सर मज़ा। जो हम देख रहे हैं लोगों को हालत क्या है, पेशेंट्स की हालत देख रहे हैं, सीनियर सिटीज़न की हालत देख रहे हैं, वो सर पेट भरने के लिए जितना चाहिए सर उतना तो कमा ही लेते हैं हम। पर एनजीओ जो कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की दुआ ले रहे हैं और हम मैं मेरी खुद मेरे बच्चों लोग को भी दिखाता हूँ मैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मेरी नस्ल को भी दिखाऊँ कि मैं लोगों के लिए सेवा करो। दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो हमारा आगे प्रोग्रेस तो निश्चित ही है। राइट, सुरना फाउंडेशन क्या करता है, मतलब बेसिकली मतलब किस में ज़्यादा हेल्प करता है, किस लोगों की हेल्प करता है? हमने जो आज तक देखा है सर, छोटे बच्चे जो होते हैं एजुकेशन के लिए वो वंचित होते हैं, उनको भरपेट खाना नहीं मिलता है, उनके लिए हम लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं। अभी तो हम लोग रोड साइड जो लोग होते हैं, सीनियर सिटीज़न होते हैं, जिनके बच्चे उनके घर के बाहर उनको निकाले हुए हैं, ऐसे-ऐसे लोगों को हमने देखे हुए हैं। उनको लोगों को हम फूड डोनेट करते हैं सर। थोड़ा समाज को दृश्य दिखाने की कोशिश करो ना कि मुंबई जैसे शहर में कितने लोग ऐसे होंगे जो मतलब बहुत ही गरीबी में हैं, जिनको 2 वक़्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता है सर। कितने लोग ऐसे, कितना बड़ा ऐसे वो है। हज़ारों लोग देखेंगे सर आप, रोज़ रोज़ डेली का आपको मिलेंगे सर ऐसे कि जो लोग भूखे सोते हैं। हुँ। रोज़ रोज़ किसी न किसी को हम लोग देते ही हैं, किसी न किसी को क हम लोग हर एरिया डिवाइड करके रखे हमने। एक्चुअली हमने थाना डिस्ट्रिक्ट हमारा ही डिवाइड करके रखा है कि हम वो जो एरिया में हम रहते हैं उधर ही हम ज़्यादातर काम कर रहे हैं अभी। पर हमें ऑल ओवर महाराष्ट्र में काम करना है, ऑल ओवर पैन इंडिया में काम करना है। जो जितने लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे हम जुड़ाने के लिए रेडी है। हुँ, हुँ। सेवा करना है हमें लोगों से। सिर्फ़ खाना प्रोवाइड करते हो आप या क्या-क्या करते हो? जिसकी जो नीड होगी, जिसकी जो ज़रूरत होगी, किसी को बच्चों को अगर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, कि हमें पढ़ाई के लिए हमें साधन नहीं है या फिर हमारे घर से बैकअप नहीं है, हम उन बच्चों को पढ़ाएँगे ना सर। तो जैसे एक बात बताओ सुशील जी, अपन समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे एनजीओ होंगे इंडिया के अंदर और गरीब लोग भी बहुत सारे हैं, और आप बोल रहे हो कि जैसे मान लो किसी बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत है तो आप पढ़ा दोगे, किसी को खाने की ज़रूरत है तो आप दे दोगे। तो फिर भी गरीबी है, फिर भी एजुकेशन नहीं है, क्यों? सिस्टम से सर हम काम करेंगे, हमारे एरिया के डेवलप करने के बारे में सोचेंगे सर। अभी जितने अगर दूसरे लोग हैं तो वो भी अपने-अपने एरिया के बारे में ही सोच रहे हैं सर। हम भी हमारे एरिया के बारे में सोच रहे हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं पूरा का पूरा हम लोग नहीं सिस्टम वो तो स्टेप बाय स्टेप होगा सर। तो वो हिसाब से हम काम कर रहे हैं सर अभी। अगर जुड़ने के लिए अगर हमारे साथ लोग हैं तो हम उधर का भी एरिया डेवलप कर लेंगे। अभी हमारे पास कुछ महाराष्ट्र से ऐसे विलेज के भी जो ग्राम पंचायत के लोग आते हैं, बात करते हैं कि हमारे लिए काम करिए आप। हमारे गाँव के लिए पानी की व्यवस्था करिए या फिर उनके स्कूल की व्यवस्था करिए। पर हमें फिर फंडिंग भी लगती है सर। हम नहीं, अगर अच्छा थोड़ी-सी मतलब मेरे को सिर्फ़ एक सिनेरियो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बहुत जिज्ञासा है इस पूरे सीन को समझने के लिए। ये तो आपकी सेवा भाव हो गया कि आप लोगों को ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसा करूँगा, लोगों को हेल्प करूँगा। फिर भी इतने सारे एनजीओ होने के बावजूद भी, सब लोग हेल्प करने के बावजूद भी, हर आदमी फंडिंग देने के लिए भी रेडी है, हर बहुत सारे एनजीओज़ हैं जिनको बहुत फंडिंग मिलती है। फिर भी इतनी गरीबी है, फिर भी लोग भूखे सो रहे हैं, ऐसा क्यों? सर पॉपुलेशन भी है ना सर हमारे इंडिया में। पॉपुलेशन के हिसाब से भी एरिया के हिसाब से भी होता है ना सर।
और गरीब लोग तो सर मिलते ही है सर, आप छोटे-छोटे झुग्गियों में भी जाओगे तो भी आपको गरीब लोग मिलते ही है सर, क्योंकि उनकी इनकम सोर्स भी कम होती है सर, तो परिवार क्या भी बड़ा जितने होता भी है। एनजीओ होंगे उन सबसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मतलब अगर हम करें, क्या उससे 1% भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इंडिया की? हाँ, हो सकती है ना सर। कैसे? हम अगर ये जो काम हमने फ़ोकस लिया है, विज़न लिया है, तो वो तो काम होएगा ना सर। अब आज मगर अगर मैं मेरे एरिया का कभी अगर मैं सोच लूँ, कल्याण उल्लासनगर का भी सोच लूँ मैं, तो उतना तो एरिया मैं डेवलप कर सकता हूँ सर मैं। हुँ। जो मेरा एरिया है, मुझे पता है कि मेरे एरिया में 100 लोग हैं, उसमें से 20 बच्चे लोग को खाना नहीं मिलता है या 10 बच्चे लोग को उनकी पढ़ाई के लिए नहीं है, उनके लिए तो मुझे खड़ा है ना सर मैं। हुँ। उनके लिए तो हेल्प करना ही पड़ेगा मुझे। तो देश में बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को मतलब बोझ माना जाता है। आप उस सोच को कैसे बदलेंगे? बुज़ुर्ग लोगों को रखना ज़रूरी है सर, वो जो लोग सोचते हैं ना ऐसे कि उन्हें बोझ है हमारे ऊपर। आज अगर उन्होंने बच्चों ने अगर वो मम्मी-पापा ने सोचा होता है कि ये बच्चे भी मेरे ऊपर बोझ है, मैं इनको भी नहीं ये कर दूँ, तो आज वो पढ़े-लिखे नहीं होते या कोई जॉब पे नहीं होते ना सर। हर किसी को अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। माता-पिता क्या है, वंश क्या होता है हमारा, परिवार क्या होता है। आज अगर मेरे बच्चों के लिए अगर मेरे दादा-दादी नहीं दिखेंगे मेरे बच्चों को, तो उनको उनको सही राह कौन दिखाएगा? उनको अच्छी जो बातें हैं, दुनिया में जो होती है अच्छी-बुरी बातें, वो कौन सिखाएगा? माता-पिता नहीं सिखा सकते सर, मैं जॉब में हूँ, 24 आवर्स मैं जॉब में हूँ। सिखाने के लिए मुझे दादा-दादी चाहिए ना सर, नाना-नानी चाहिए साथ में, परिवार होना चाहिए। परिवार होना चाहिए ना। पर जिस हिसाब से देश चेंज कर रहा है, तरक्की कर रहा है, परिवार तो चाहिए नहीं लोगों को। परिवार नहीं चाहिए, वो मेंटालिटी हो रही है, चेंजेस हो रही है क्योंकि लोगों को पैसा दिख रहा है, हुँ। पर ज़िम्मेदारी नहीं चाहिए हमें, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। तैयार नहीं है। मतलब क्यों आ रहा है माइंडसेट शिफ्ट क्यों आ रहा है? सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए? पैसा ही कमा रहे लोग। लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि और कोई केयरटेकर भी रख रहा है तो बोलते हैं हाँ, रख लो। कोई-कोई बड़े-बड़े घरों में भी होता है सर, हुँ। उनके भी घर में पेशेंट होता है, उनके घर में सीनियर सिटीज़न होता है। वो सीनियर सिटीज़न खुद हाथ से ग्लास पानी नहीं पी सकता है वो, उसके लिए केयरटेकर रख देते हैं वो लोग। कंपनी हायर कर लेते हैं, केयर दे देते हैं, पैसा दे रहे हैं हम। अगर वो बंदा नहीं आएगा तो चलो दूसरा बंदा भेजो, हम पैसा दे रहे हैं आपको। पर उनकी केयर करने के लिए नहीं आते ना सर सामने। बड़े अमीर लोगों में भी ऐसा होता है। ऐसा होता है सर। बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो करते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो उनके माता-पिता की भी सेवा करते हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने। बड़े-बड़े लोग भी हैं जो बैंक के मैनेजर हैं, बड़े-बड़े सीईओ वो लोग करते हैं अपने माता-पिता की सेवा। मतलब अगर कोई बुजुर्ग के पास पैसे नहीं हो, बिना इलाज के कारण मतलब बिना पैसे के कारण अगर डेथ में जा रहा हो, तो आप उसको कैसे हेल्प करोगे? मेरे कॉन्टैक्ट में आएगा सर तो मैं मेरी उसकी पूरी सहायता करने के लिए मैं 100% हूँ। मेरी टीम साथ में है। हम लोग सब साथ में उनकी हेल्प करेंगे। जो-जो नीड है वो अभी अभी रिसेंटली हमने हमें मिले एक बाबा जो फुटपाथ पर थे। हुँ। उनको दवाई के लिए पैसे नहीं थे, वो बहुत बीमार थे। हम उनको तो गए थे खाना खिलाने, पर हमने उनको देखा कि वो खाना नहीं खा पा रहे या उठ भी नहीं पा रहे। तो हमने उनको पूछा हमने कि बाबा क्या हो गया आपको? तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं मुझे ज़रा ठीक नहीं लग रहा है, मुझे एकदम वीकनेस हो गया है। तो हमने वो उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज़ करवाया, उनकी तो तुरंत इलाज करवाया उनके लिए। भले हम वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए सर, प्राइवेट में नहीं लेके गए, क्योंकि हम एनजीओ वाले हैं। हुँ। पर उनकी सेवा के लिए हम लोग खड़े थे, क्योंकि हमें दिख गया तो हम लोग तुरंत से हमारा काम चालू करेंगे सर। सेवा करने के लिए कोई लाइसेंस लगता है? एनजीओ के लिए कोई लाइसेंस लगता है या फिर कोई भी कर सकता है? नहीं, कोई भी कर सकता है सर, दिल की बात है सर ये। आपके दिल में है तो आप किसी को भी दे दोगे सर। एक चीज़ और आती है कि मतलब मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, उसमें आपसे डिस्कस करता हूँ। पॉडकास्ट कर रहा था तो एक बंदे ने बोला था कि उसके पापा को उसके पापा की डेथ हो गई। बर्थ सर्टिफ़िकेट के लिए तो पैसे लगते हैं, चार्ज लगता है, पर वो जाके रसीद भरते हैं। जब वो मॉर्चरी से उसके पापा को लेके आ रहा था, तब भी पुलिस वालों ने उससे पैसे लिए और ज़मीन में दफनाना है उनको, तब भी ज़मीन नसीब नहीं हो पा रही थी। तो उसका एक स्टेटमेंट था कि यार जन्म तो रहे हैं, जब बर्थ सर्टिफ़िकेट देते हो तो एक 6 गज़ की ज़मीन भी साथ में दो कि कम से कम हमको इन सब चीज़ों में आना तो ना पड़े। हाँ, हाँ। वैसे सम्मान के साथ बुढ़ापा। होता है सर, सम्मान के साथ भी होता है। अगर अच्छे ब जब हम फैमिली जो हमारे है, फैमिली मेंबर्स अगर अच्छे से सँभालेंगे, तो सर बुढ़ापा अच्छा होता है सर। मेन मेंटालिटी क्या है सर, यंग जो बच्चे होते हैं, बहू होती है, बेटा होता है, उन्होंने सँभालना चाहिए सर। हम बाहर के एनजीओ वाले नहीं सँभाल पाएँगे। हम आपके घर में आके नहीं बोल सकते ना आपको। आपको कोई केस आपको बताओगे क्या सर ऐसा? जिसमें मतलब आप गए हो वहाँ पे बहू बेटे ने माँ-बाप को घर से बाहर निकाल दिया हो या माँ-बाप ने बहू बेटे को घर से बाहर निकाल दिया हो? देखा है ना सर, ऐसा देखा है हमने कि पिताजी की पूरा प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट का पैसा
उनको मिला है और उन्होंने खुद से आके बेटे को बोला है कि बेटा ले, तुझे को कुछ बिज़नेस करना है तो कर, मेरा पैसा ले। उसने पैसा ले लिया सर, पर बिज़नेस नहीं किया सर। उसने डायरेक्ट अपनी बीवी के हाथ में दे दिया और कुछ दिनों के बाद में उसने अपने पापा को बोला कि मुझे घर भी बेचना है। घर भी बेच दिए वो लोगों ने, वो पापा ने बोला हाँ, चलो घर भी बेच दो। घर बेचने के बाद में उनको बोलते कि अभी हम आपके साथ नहीं रह सकते, आपको हम नहीं रख सकते अभी। हम नए घर में जा रहे हैं पर आपको नहीं रख सकते, आपको कोई तो भी सँभाल ही लेगा। लोग बहुत एनजीओ लोग हैं, अच्छा, चलाने वाले, ऐसा बोल रहा है एनजीओ ऐसा वाले बोल लोग रहे हैं। हैं। हाँ, आप रोड पे चले जाओ, रोड पे सोना चालू करो आप, तो आपको कोई भी उठा लेगा, ऐसे बोला है उन्होंने। जबकि प्रोविडेंट फंड के पैसे दिए पापा। प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट का पूरा पैसा होता है, घर घर बेच दिए वो लोगों ने। और वो लोगों ने सीधा बोल दिया कि आप रोड पे चले जाओ, आप रोड पे से आपको कोई भी उठा लेगा। आपने बात करने की कोशिश करी उन लोगों से वापिस? नहीं, उन्होंने सर हमसे बात करने की, हम तो उनसे करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हमसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे। वो हम पहचानते नहीं करके बोल रहे। कौन है, क्या है, हम बता नहीं सकते, नाम नहीं बता सकता हूँ मैं, पर वो बोलते कि नहीं, हम पहचानते ही नहीं है। वो गुस्सा आता होगा उस टाइम पे बहुत? कैसा लगता है गुस्सा आपको? तो बहुत गुस्सा आता है आता है, सर, दया गुस्सा आती तो है, बहुत क्या आता है आता है? सर, मारने की इच्छा होती है सर। हुँ। अभी हम अगर किसी फुटपाथ प्लेस पे अगर किसी को हम खाना डोनेट करते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग क्या सर नाइट में करते हैं, क्योंकि क्या नाइट में हमें एक ऐसे एरियाज़ मिलते हैं कि वो रोड पे लोग मिलते हैं, सोते हुए मिलते हैं। दिन में इतने नहीं मिलते लोग, क्यों? कहाँ क्योंकि काम पे होते लोग लोग वो लोग कैसे घूमते रहते हैं, वो भी अपने खाने के जुगाड़ में सर इधर-उधर घूमते रहते हैं। तो अपने को कैसा पता चलता है, कोई मंदिर रहता है या फिर कोई ब्रिज रहता है, उधर पे वो लोग एकदम पूरी एकदम 10-15 लोग, 20-25 लोग मिल जाते हैं वहाँ पे। पर उसमें से कुछ लोग खा जो अगर जिसने ज़्यादा अगर ला लिया खाना-पीना, तो वो बाँट देता है बेचारा। पर किसी ने नहीं लाया ना, तो भूखा सोता है वो। हुँ। तो ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। तो उन लोग को भी हम देते हैं, और कुछ-कुछ लोग तो सर ऐसा हम फूड डोनेट कर रहे हैं, इधर से लोग जाते हैं, तो हमको ऐसी नज़र से देखते हैं कि जैसे कि हमने बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं सर। और कुछ जो यंगस्टर लोग, अरे ये देखो खाना बाँटते हुए जा रहा है, हुँ। खाना बाँटने आ गए, ये क्या है? ऐसा बोलते बदतमीज़ लोग। हाँ, बाइक्स पे जाते हैं लड़के लोग, जो यंगस्टर बाइक्स पे जाते हैं। तो कभी रोका नहीं आपने? लोग रुकते हैं, बात करते हैं, आ जाओ साइड में। नहीं, वो बोल देते हैं और भाग जाते हैं तुरंत। बाइक पे रहते हैं सर। और कैसे हमारी जो टीम होती है, टीम मेंबर अभी हम बाँट रहे हैं, तो सबका ध्यान रहता है ना। कोई गाड़ी पे, कोई फूड के पास खड़ा रहता है, कोई वो पानी के बोतल के पास खड़ा रहता है, और मैं डिस्ट्रीब्यूट करता रहूँ एक-एक पकड़ के। तो लोग ऐसे बोल के भी चले जाते हैं। कोई लोग ऐसे देखते-देखते रहते हैं। ये गलत, हम गलत थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। किसी का पेट भर रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं हम, उसको पानी दे रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं। लोग देखते-देखते जाते हैं। कभी गुस्सा तो बहुत आता है कि पकड़ूँ और मारूँ, पर नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए वो सब बहुत अंदर सहन कर लेना पड़ता है सर, बहुत कुछ। हाँ, किसी ने बहुत सही बात करी है वो कि जो भी कर रहे हो, आप कर रहे हो। आपकी ज़िम्मेदारी है। जी। ये आपका बोया हुआ बीज है। तो कोई दूसरा कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आपको उस पे ध्यान नहीं देना है। जी, जी। अरे सरकारी हॉस्पिटल भी तो फ्री हैं इतने सारे, अगर बात करें अपन। तो ये जो गरीब लोग हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल में तो जा सकते हैं, हाँ, पर जा जाते सकते नहीं हैं। हैं, क्यों? डॉक्यूमेंट नहीं है सर, आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। हुँ। सरकारी हॉस्पिटल जाएँगे तो आपको आधार कार्ड पूछेंगे, राशन कार्ड पूछेंगे, वो नहीं है ना उनके पास, फिर कैसे जाएँगे? कैसे लेंगे उनको? हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम एनजीओ वाले हैं, और हमने यहाँ से इनको पिकअप किया है, यहाँ से देखा है। तभी फिर वो लोग एक्शन में आते हैं कि हाँ, चलिए फॉर्म भर लिए, पर्ची भर लीजिए, तभी वो चालू होता है सर उनका इलाज। ऐसा नहीं होता है सर, वो बेचारा अकेला नहीं जा सकता है। एनजीओ की एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि जैसे मान लो आपने किसी बच्चे के पैसे के लिए, इलाज के लिए पैसे जुटाए, तो लोगों को लगता है पैसे आधे तो आप ही खा गए होगे। ऐसा होता है आपके साथ? तो भरोसा कैसे जुटाए? भरोसा ऐसा जुटाते हैं कि जो हमें फंडिंग दे रहे हैं ना सर, तो पहले तो हम पहले बच्चों की हिस्ट्री पूछ लेते हैं कि उसको क्या बीमारी है, और डॉक्टर से भी हम कंसल्टिंग करते हैं कि सच्ची में इनको ये बीमारी है, इनको इतना फंड लगना है क्या? तो वो सब हमें हमें डॉक्यूमेंटेशन हम पूरा कैरी करते हैं, और वही अपलोड करते हैं हम हमारी साइट पे, कि जिनसे आज अगर मुझे किसी ने डोनेट देना है, तो पूरा डिटेल जो है वो सब उसमें आ जाएगा। या आप इंक्वायरी करने के लिए आप हमारे ऑफ़िस में भी आ सकते हैं। जो हमारे नियर बाय लोग रहते हैं, तो वो भी हमें ऑफ़िस में आके मिलते हैं। कुछ लोग हमें तो ऐसा एप्रिशिएट करते हैं कि बाबा हाँ सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने ये एरिया में ये किया मैंने देखा है, आपको आपने वो किया मैंने देखा है।
इसलिए मैं मेरे दिल से मैं दे रहा हूँ। मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा। जो आप कर रहे हो वो अच्छा है और एप्रिशिएट भी करते हैं सर। अभी बीच में हमें एक पेशेंट ऐसा मिला है सर, बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े, ग्रैंड करोड़पति है। आज जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मली इंग्लिश बात बोलेंगे आपसे और 2 मिनट में एकदम अनकॉन्शियस रह जाएगी। भूल जाएँगे आपको कि आप कौन हैं, हुँ। मैं क्या बात किया आपसे। एकदम फिर सो जाते हैं। ऐसे भी हो देखे हमने पेशेंट। रोना आता है उनको देख के। अच्छी पर्सनैलिटी है, हाइट बॉडी अच्छी है। 8 देशों की भाषा आती है, पूरा ऑल ओवर इंडिया घूम के आए हो, वर्ल्ड घूम के आए वो। वो हाथ जोड़ते वो लोग, हमें हमें हाथ जोड़ते कि आप मेरे को सँभालना, आप मेरे को रखना, छोड़ के मत जाना। हुँ। तभी रोना आता है सर। ये पैसा क्या चीज़ है सर? पैसा क्या क्यों कमाना है हमको? हमको सेवा करना है ना सर। पैसा तो आता ही है सर, वो आएगा ही आएगा। दुआ दुआ इतनी मिल जाती है सर कि पैसा आता ही है सर। और पैसा कमाने के लिए सर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। जो हम देख रहे हैं ना आँखों से, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े लोग, हम बोले कि हम मिडल क्लास नहीं सर, बड़े-बड़े लोग हमारे हाथ-पैर जोड़ते कि मेरे को छोड़ के मत जाओ। तो कोई आपकी संस्था मतलब कोई अपने घर वगैरह भी है आपके पास जहाँ पे लोग रहते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं है सर। अभी हमारा है प्लान कि हमें कुछ तो भी अच्छा और बनाना है, डेवलप करना है कि हमें, पण वो सब अभी कैसा, फंडिंग से हम लोग जैसा-जैसा आएगा, हॉस्पिटल्स के बारे में हम सोच रहे हैं, कुछ गुरुकुल के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों छोटे-छोटे स्लम जो विलेज में रहते बच्चे, उनके लिए एक छोटा जो बच्चे अनाथ होते हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। अभी हमारे प्रोग्राम बहुत बड़े हैं सर, पर हम लोग कैसा अभी फ़िलहाल हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। हमें तो वो लोग भी चाहिए जो बच्चे रेलवे स्टेशन पे होते हैं, हुँ। जो रेलवे लाइन के ऊपर जो कचरा बेचते हैं और फिर वो नशा करते हैं, छोटा-सा नशा करते हैं और फुल दिन भर वो लोग नशे में रहते हैं। उनको दुनिया की कुछ पड़ी नहीं है सर, कि बस हमने 2-4 कर लिया और फिर बाद में नशा कर लिए सो जाते हैं। ऐसे बच्चों को भी हमें आधार देना है, क्योंकि उनको कोई हाथ लगाता नहीं है सर, पुलिस वाले भी नहीं लगाएँगे हाथ। क्यों? नहीं, वो गंदगी करेंगे ना सर, गंदगी करेंगे तो वो साफ कौन करेगा? मैं तो वहाँ से चालू करना चाहता हूँ, मैं तो उन बच्चों को देखता हूँ मैं, उनको कि कइयों को तो मैंने बोला है मैंने, कि ये मत करो। मैंने ख़ासकर तो मैंने लड़कियों को बोला है, नशा करने से क्या होता है? नशा करने का तो पढ़ाई का करो, नशा करने का तो फैमिली का करो ना, कि फैमिली हो चाहिए, घर होना चाहिए। आपका लोग का घर है ना, माँ है, पापा है, तो उनके साथ रहो। कुछ तो हाँ, हाँ बोल लेते हैं, हाँ भैया कर लेंगे, हाँ भैया नहीं करेंगे अभी, नहीं छोड़ देंगे। पन बाद में वो करना चालू, क्योंकि उनका ग्रुप बैकग्राउंड ही वैसा हो जाता है वो। ऐसे भी होते हैं। कुछ-कुछ लोग तो सर मुझे कल्याण स्टेशन अगर हमने देख लिया स्टेशन से, तो स्टेशन से वो लोग देखते ही मुझे भाग जाते हैं। अरे भैया आ गए थे, भैया ने हमें समझाया, फिर भी मैं उनको डाँटता हूँ मैं। एक बड़ा भाई होके के हिसाब से मैं डाँटता हूँ उनको मैं, कि आप ऐसा नहीं करो। हम उनको वो टाइम पे भी खाना-वाना देते हैं कि पेट भरने का है ना, पेट भरने के लिए खाना ही चाहिए ना, मैं देता हूँ। पढ़ाई करो, अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छे से नहाओ-धो, अच्छे से फ्रेश रहो। कुछ अलग काम करो, ज़रूरी नहीं कि कचरा ही तुमको, अब ये भी काम कुछ गंदा काम नहीं है, अच्छा ही काम है। आज साफ-सफाई का काम जो बहुत अच्छा काम है। तो ये सब बातें हम उनको स्टेप बाय स्टेप समझाते रहते हैं सर। ये मूवीज़ वगैरह में जैसे दिखाते हैं कि बच्चों का रैकेट होता है पूरा, जो कि बच्चों को किडनैप करके लाते हैं फिर भीख मँगवाते हैं। आपने कुछ ऐसा सिनेरियो देखा कहीं? नहीं, ये नहीं आया मेरे लाइफ़ में अभी तक। हाँ। हाँ, पर ऐसे मैंने सुने हैं बहुत से बातें, पर ये सब नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया मेरी जर्नी में तो अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला है कोई। आपको मिलेगा कभी कभी ऐसा मौका पड़ा मिलने का तो आप मदद करोगे उनकी? हाँ, 100% सर, 100%, क्योंकि वो तो हमारा सेवा ही है ना सर, वो तो हमको करना ही है। बच्चे जहाँ मिलेंगे, बुज़ुर्ग जहाँ मिलेंगे, जिसको एक इंसानियत के नाते तो हमें सेवा करना ही है उनका, उनको बचाना ज़रूरी है ना सर। हम अगर करेंगे तो सर 100-200 लोग तो हमारे यहाँ से मिल जाएँगे आपको, थाना डिस्ट्रिक्ट से मिल जाएँगे। हमारा जो कल्याण हो जाएगा, उल्लासनगर, विट्ठलवाड़ी, इधर से ये ज़्यादातर हो जाएँगे। और स्लम एरिया तो है ही, उधर में भी ऐसे जो छोटी-छोटी झुग्गियाँ है और जो नशे करने वाले बच्चे लोग हैं, वो भी बहुत है। मैंने उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है और वो तो ऐसे पड़े रहते हैं, यंगस्टर लड़के अच्छे से 13 साल, 12 साल, 15 साल के लड़के लोग पड़े रहेंगे। और किसी का भी कोई भी लेडीज़ अगर अकेली दिखेगी, बच्ची अकेली दिखेगी तो उसके गोल्ड को होगा कुछ, छीन लेंगे, भाग जाएगी। और वो भी बहुत अच्छे से प्लानिंग से करते हैं। यहाँ से आपने अगर किसी को पकड़ लिया, तो आप उसको जेब में आपको मिलेगा नहीं गोल्ड। वो दूसरा लेके भाग चुका है और वो तीसरी जगह वो माल लेके खड़ा है उसके लिए। मतलब फुल प्लानिंग के साथ फुल में प्लानिंग के पकड़ साथ भी होता है। लिया तो कुछ होगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं क्या? होता है सर,
क्योंकि आप देखे, आपने जिसको देखा है उसके जेब में मिलेगा ही नहीं आपको गोल्ड। ऐसे हमने देखे लोगों को। और कैसा है, एक एरिया ऐसा है जो कि पूरा यानी उधर लोग ही ऐसे बैठे हुए हैं कि वो लोग खाली नशे में ही बैठे हैं, बच्चे लोग। पर उसको आने जाने वाले लोग देखते, पर कोई किसी को पड़ी नहीं है कि वो उसको हटाए या उसको किसी को बोले या कॉर्पोरेट से बात करे, किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे। ऐसा कहीं हुआ नहीं है। वो हो रहा है, होने दो। हमें मतलब नहीं है, हम हमारे जॉब पे जा रहे हैं, 9 to 5 कर रहे हैं और घर पे आ रहे हैं। पर उनको वो नहीं पता है कि यहाँ से मैं भी जाता हूँ, मेरी बेटी भी जाती है, मेरा बेटा भी जाता है, मेरी वाइफ भी जाती है। उनको वो पता नहीं है क्या? वही रोड से आ रहे हैं ना सर। तो इधर पे कुछ गलत हो सकता है, मेरे साथ नहीं हुआ, दूसरे साथ होएगा तो हाँ, वो भी हमारी बेटी है, वो भी हमारा ही बेटा है। पर ना, ऑब्जेक्शन कोई लेगा नहीं सर। कोई बात करने वाला नहीं है। बात करने वाला नहीं, हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी को मदद पहुँचाने की कोशिश करी हो, नहीं पहुँची हो, फिर आपको गिल्ट हुआ हो कि नहीं यार, हाँ सर, कब कैसे हुआ हुआ? है। एक्चुअली फरवरी मंथ की बात है। मेरी बिल्डिंग के पीछे में मेरे एक सीनियर सिटीजन है, और उनके घर में ना सर, वो अकेले रहते हैं, और उनके घर में आग लग गई। वो 1 BHK फ्लैट में रहते थे। शॉर्ट सर्किट हुआ था, और वो उनका बेड जो था वो जल गया। उन्होंने कोशिश की थी मुझे कॉल करिए, और उस टाइम मेरा फ़ोन भी ये था, साइलेंट पे था, और रात के 3 बजे थे सर। हुँ। तो वो टाइम पे मुझे पता नहीं चला। बाद में मैं 5:30-6 बजे उठता हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो मैं देखता हूँ तो कॉलिंग आ रही है। अरे अंकल ने क्यों कॉल किया? और बाद में उनके बेटे ने कॉल किया मुझे, वो कनाडा में रहते हैं। कि सुशील, तुझे पापा ने फ़ोन किया था, तू उठाया नहीं। मैं बोला नहीं सर। अरे फिर मैंने तेरे टीम में से दूसरे को फ़ोन किया था, उसने उठाया। फिर वो सब पुलिस आए, फायर ब्रिगेड आए, एमएससी वाले आए, और बिल्डिंग के भी लोग थे आजू बाजू। तो वो हो गया था सर, वो तो मेरे दिल में लग गया सर वो। और मुझे, वो तो ठीक है सर, पर उनके घर में सिलेंडर था, और उनके फ्लैट के बाजू में सर फैमिली वाले लोग, छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे वो अच्छा लग रहा था कि उस सिलेंडर को कुछ ना होए। वो सिलेंडर अगर ब्लास्ट होता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत यानी छोटे छोटे बच्चे थे, बिल्डिंग पूरी फ्लोर भरी हुई, और वो 6th फ्लोर पे रहते थे, और 7th फ्लोर की बिल्डिंग है सर। वो मुझे दिल में लग गया सर कि मैं इस टाइम में जा नहीं पाया मैं, जबकि मेरे बिल्डिंग के बगल में ही बिल्डिंग थी सर उनकी। मतलब एक तो होता है पैसा देना और एक होता है भावनात्मक जुड़ना। तो वो कैसे करते हो? मतलब कितने लोगों के साथ कर पाओगे मतलब आप? क्योंकि आप तो इंडिविजुअल भी काम कर रहे हो ना, जी जी जी। कैसे करेंगे? कुछ टाइम पे सर गिल्टी होती है सर, कि हमने इनकी सेवा नहीं कर पाए, इसका कुछ नहीं कर पाए। तो वो टाइम पे भी कुछ ऐसा होता है कि बाबा, हम पहुंच भी नहीं पाते। हम उनकी सहायता करना तो जरूरी है, पर वो उधर जा नहीं पाते। आपके दिल में क्या बात है? पॉडकास्ट में आप अगर बोलना चाहो, आपके दिल में क्या बात है? आप खुल के बोल सकते हो कि यार मैं समाज में ये करना चाहता हूँ, समाज में ऐसा हो रहा है, समाज में गंदगी है, समाज को साफ करना है, कोई कर नहीं रहा, मुझे बीड़ा उठाना है। आपके दिल में जो भी आया आप बोल सकते हो अभी। समाज में तो सर बहुत सी गंदगी है सर, लोगों की मेंटेलिटी बहुत है, खराब है। मुझे वो सब चेंज करना है। वो मेरे से अकेले से नहीं होगा सर। पर मैं मेरे एक एरिया, छोटा एक एरिया जहाँ मैं रहता हूँ, उसको ही मैं साफ करना सोचूंगा पहले। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ उधर मुझे साफ सुथरा चाहिए। उधर की जो फैमिली है वो मेरी फैमिली है। उधर के जो सीनियर सिटीजन है वो मेरे, उधर के जो बच्चे हैं वो मेरे हैं। मैं वो सोच के करूँगा कि उनको किसी भी तरफ की ऐसी गलत चीज़ों में ना जाए, गलत राह में ना जाए। अच्छे से वो पढ़े लिखे खाए, अच्छे से ग्राउंड में अच्छे खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले। ये सब मैं सोचता हूँ सर कि बच्चों ने और सीनियर सिटीजन ने आराम से रिटायरमेंट हो गया, या आराम से उनका उम्र हो गया, तो आराम से बैठ के उन्होंने भी बोलना चाहिए कि हाँ मैं अभी घर पे जा रहा हूँ, मेरी बहू राह देख रही है। हाँ मैं अभी घर पे जा रहा हूँ, मैं अभी खाना खाऊंगा, आराम करूंगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है सर। वो सोचता है सीनियर सिटीजन कि क्या घर पे जाऊँ अभी, अभी टाइम होने का 9 बजने का खाना खाने का, तभी चला जाऊंगा। बच्चे लोग खेलने आते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मोबाइल देखना है, तो उस मोबाइल, इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं। कोई क्रिकेट खेलता नहीं है ज़्यादा, ना कोई फुटबॉल खेलने आता है। ग्राउंड देखिए सर खाली पड़े। गार्डन पर देखिए, गार्डन में सुबह सुबह ही लोग दिखेंगे, बाद में कोई दिखता नहीं उसमें, पूरा दिन खाली रहता है, खाली रहता है। पूरी रात खाली रहता है, 9 बजे तक रहता है। हमारे यहाँ पीछे भी है, मुंबई में भी हमने देखा है, तो पीछे गार्डन है। वहाँ पे लोग सुबह-सुबह तो आते हैं घंटे के लिए, धमा-चौकड़ी मचाते हैं, फिर सब गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते फिर पूरा दिन वो ऐसा रहता है कि यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं करेगा। हैं। जी।
अच्छा, कभी-कभी आप जब जाते हो रास्ते में किसी को लेके, तो पुलिस वाले तंग करते हैं आपको? नहीं, पुलिस वालों नहीं तंग करते, क्योंकि पुलिस वालों को हम अगर वो सामने से अगर हमारी गाड़ी, अभी तक तो किसी ने गाड़ी रोकी नहीं, अगर अभी कोविड के टाइम में हमारी गाड़ी रोकते थे। कोविड के टाइम में तो फिर हम लोग बता देते, हमारा आइडेंटिटी कार्ड बता देते कि हम एनजीओ वाले हैं या ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है, तो हमें छोड़ देते थे। हमें वो तकलीफ नहीं मिलती थी सर उनसे। हुँ। वो बोल कोऑपरेट, महाराष्ट्र पुलिस में मुंबई पुलिस एकदम कोऑपरेटिव करते हैं सर, फुल कॉर्पोरेट। कोऑपरेटिव सर। तो क्या उद्देश्य है आपका? समाज की विचारधारा बदलना उद्देश्य है कि समाज में बस जो चल रहा है उसको ठीक कर, क्योंकि विचारधारा बदलेगी नहीं तो चीज़ें चेंज होगी नहीं। तो आप क्या बदलना चाहते हो? लोग बस जो कर रहे हैं उसमें उनको खाना दे दो, यही करना चाहते हो आप? नहीं, नहीं सर, सिर्फ़ खाना देने से नहीं होगा ना सर, क्योंकि जो हमारी जो यंग जनरेशन है उनको भी सही राह दिखाना है ना, वही मैं बोल रहा हूँ ना, कि सही राह दिखाएँगे, उनको सही मार्गदर्शन दिखाएँगे तो वो आगे बढ़ेंगे। हम तो अभी उम्र से हो रहे हैं, तो जो हमारे पीछे जनरेशन है उनको आगे बढ़ाना है ना, हमारे देश के बारे में हमको सोचना है, क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ेगा तो कैसा आगे बढ़ेगा सर, क्योंकि हमारी हम जो आगे लेके जा रहे हैं, तो हमारी नस्लों में पता चलना चाहिए ना सर उनको, कि क्या आगे जाना है हमको, क्या करना है हमको। और सिर्फ़ ऑनलाइन पे रह के नहीं होएगा ना सर। सबसे खराब मुद्दा क्या है? सबसे खराब चीज़ क्या है समाज सबसे में? खराब चीज़ तो सर ऐसा है कि कुछ बच्चे लोग अपने पेरेंट्स का सुनते नहीं है। हुँ। टीनेज में आ गए तो बच्चे पेरेंट्स का सुनते नहीं है, नहीं आपको नहीं समझता, हमें पता है। पर उस टाइम में ना पेरेंट्स जो होते हैं ना सर, वो दोस्त होते हैं। उनको पता है 16 की उम्र में मैं भी हूँ, 60 की उम्र में मैं निकल गया हूँ। पर मेरे बेटा या बेटी मेरी 16 की उम्र में है, तो मुझे पता है उस वो उम्र में मेरे साथ क्या हुआ था, वो क्या होने वाला है। तो मैं उनको बताता हूँ ना, तब हम लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं। हुँ। वो उनको समझाने में कैसा है ना, कोई बच्चे समझ जाते हैं, कोई बच्चे समझते नहीं है और उसमें आर्गुमेंट हो जाता है। तो फिर उसमें क्या होता है कि मम्मी-पापा के साथ भी उनका झगड़ा हो जाता है। पहले ज़्यादा था या अभी ज़्यादा हो रहा है ये? अभी ज़्यादा हो रहा है सर। पहले हमारे टाइम में तो भी हम लोग समझ जाते थे, पर अभी ज़्यादा होता है सर। पहले जॉइंट फैमिली थी ना, बहुत सारे बच्चे लोग रहते थे एक साथ, 15-16 बच्चे एक साथ पल रहे हैं। जी, अभी ज़्यादा होता है सर। मतलब अभी तो 15-16 बच्चे में भी आप निकाल लेते थे ज़िंदगी आराम से, बट अभी तो 2 में ही नहीं निकल रही है। जी। इसके अलावा और क्या-क्या, मतलब समाज में क्या-क्या बुराइयाँ हैं? समाज को कैसे सुधारा जा सकता है? ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जो अब मेरे को लगता है कि बहुत टाइम तक रहेगी। जी। समाज में सर सुधारने के लिए बहुत कुछ है सर, पर हमें का स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। हम हर चीज़ को नहीं सुधार पाएँगे। जो सुधारने का जो सामने जो मिलेगा, जो आ रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है या कोई सीनियर सिटीज़न को उसका हेल्प चाहिए क्या, वही हम कर सकेंगे। हम ऐसा डायरेक्टली जाके अगर किसी को पूछेंगे कि क्या आपको तकलीफ है, तो ऐसा कोई भी हमको कोऑपरेट नहीं करता है। हुँ। अच्छा रहा, कोई नहीं बात करेगा। सीनियर सिटीज़न के पास भी अपन गए कि तुम्हारा बेटा तकलीफ देता है कि हमको बाहर से पता चला है, वो छुपा देगा, वो नहीं बताएगा अपने घर की बात। मतलब जो लास्ट में एंड में कुछ होगा तब पता चलेगा, हाँ, तब पता चलता है, ये कुछ हो गया है। कुछ हो गया करके, डोमेस्टिक वायलेंस सबसे बड़ा वायलेंस है। वायलेंस है। क्योंकि हर कोई माँ-बाप सर अपने बच्चों की बुराई नहीं करेगा ना, बच्चा करेगा। अरे बहू बोलेगी मेरा ससुरा ऐसा है, मेरे सास ऐसी है, बेटा बोलेगा नहीं, नहीं, नहीं चाहिए तो फिर नहीं चाहिए, जाने दो, हुँ। छोड़ दो आप। पर मम्मी-पापा नहीं करते ना, वो सँभालते हैं हमको क्योंकि उन्होंने पहले से हमको सँभाला है ना, बचपन से सँभाला है। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ क्या? आपने बचपन से आपकी परवरिश कैसे रही? आपने क्यों देखा है सब ये? क्या हुआ आपके साथ? लाइक। मैं जहाँ रहता था सर वो नागपुर में था, रेलवे क्वार्टर। हुँ। वहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं। एक्चुअली क्या है ना, हमारा जो सीन है ना सर रेलवे क्वार्टर, वो जब भी दिवाली बोनस वगैरह आता है, दशहरा बोनस, तो 90% सर ऐसे ना कि किधर पे भी देख लो आप, कोई भी रेलवे बस बोनस मिल गया आपको कि वो घर पे पहले नहीं जाएगा और ड्रिंक करेगा और कोई भी गार्डन में, कोई भी मैदान में, एक-एक ऐसे दिखते रहते। तो ऐसे ग्राउंड लेवल में बहुत काम किया है, बहुत देखे भी है, तो उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस आता है, देखे हमने। एक चीज़ और वायरल होती है इंडिया के अंदर बहुत, जैसे आपने बोला ना कि आप जब किसी को खाना देते हो तो लोग आपको बोल के चले जाते हैं देखो खाना दे रहा है। और बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खाना देने का ढोंग भी करते हैं। तो एक सच्चे आदमी को कैसे परखा जाए कि यार ये आदमी सही है और ये आदमी ढोंग कर रहा है? सच्चे आदमी को परखने की ज़रूरत नहीं सर, उसके काम देखिए आप। आप रियलिटी में क्या कर रहा है वो, काम से आदमी की पहचान होती है। हुँ। ऐसा आप जज भी नहीं कर पाओगे कि वो सच्ची कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम किसी को भी जज नहीं कर पाएँगे ना सर। काम तो हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ। मुझे भी अगर किसी को परखना है तो मैं तो सीधा बोल दूँ था, आप आइए मेरे ऑफ़िस में आइए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैंने किसी के लिए डोनेशन भी आपके लिए माँगा है, तो आप खुला किताब मैं खोल के रखूँगा मैं।
हर एक हिसाब मेरे से लिख के रखता हूँ मैं। कंप्यूटराइज़ भी होता है और मेरा हैंडराइटिंग भी होता है मैं। हाँ। मैं एक नोटबुक भी बना के रखा है मैंने, मेरा डायरी, कि मैं क्या कर रहा हूँ, आज कितना खर्चा किया, आज कितना नहीं। और जिसका भी अगर मुझे अगर डोनेशन आता है तो मैं उसका नाम भी लिख के रखता हूँ मैं। उसका अगर नंबर आ गया लकीली तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसको, हम लोग मैसेज में दे देते, बता देते उसको कि बाबा आपका डोनेशन आया, उसके लिए थैंक यू, और हमने ये किया है आपके लिए। लोग गुप्त डोनेशन ज़्यादा करना पसंद करते हैं या फिर मतलब खुला आम कि मैं दे रहा हूँ, मेरा नाम लो, वैसे? गुप्त डोनेशन तो आज तक मिला नहीं सर, एक भी नहीं दिया एक होगा भी नहीं मिला है। है? हाँ, कुछ लोग दिए ऐसे 1000, 500, कोई 2000, कोई 10,000, 5,000 ऐसे मिले हैं, छोटे-छोटे अमाउंट्स। हाँ, अरे जो मुझे पहचानते, सुशील को पहचानते, वो आते हैं, वो देते हैं। नहीं, सुशील को पहचानते भी, पर गुप्त डोनेशन ठीक है यार, कोई नहीं, आपको ऐसा मिल गया हो ऐसा तो तो। मिला नहीं है सर, आज तक नहीं मिला है। सब आदमी बोल के करते कि देखो मेरा ये करना, मेरे नाम से ये करना। डायरेक्टली आ जाते ऑफ़िस में, डायरेक्टली बोल देते, "अरे! तू अच्छा काम कर रहा है, तू इसलिए किया, तूने वो किया, ठीक है, रख तू डोनेशन में।" तो हम लोग ऑनलाइन लेते, कैश लेते, ऑनलाइन नहीं लेते। हम सीधा बोल देते कि हम कैश मत दो, ऑनलाइन दे दो। हुँ। तो ऐसे लोग भी हैं। अभी क्या मिशन विज़न है आने वाले 4-5 साल का आपका, मतलब एक एरिया है उसको तो ठीक है, बट और क्या मिशन विज़न है? क्या सोचते हो आप? अभी जो मिशन है सर, अभी तो फ़िलहाल हमारा सब आगे का प्रोग्रेस ये है कि हॉस्पिटल एक अच्छा बनाएँ, एक गुरुकुल अच्छा बनाएँ कि जो बच्चे वहाँ पे पढ़े-लिखे रहे, जो अनाथ है, जिनको पेरेंट्स नहीं है, जिनको कोई सँभालता नहीं है। जैसा मैंने आपको बोला स्टेशन साइड के रोड में जो लड़के लोग रहते हैं, उनको कोई सँभालता है, उनके लिए एक आसरा हो जाए, उनकी सेवा करूँ बस। वही एक विज़न है कि वो एक अच्छे से काम हो जाए, उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए, उनके हेल्थ के लिए, वो एक चल उसका ही काम करना है सर, उसके ऊपर ही फ़ोकस करना है अभी। अभी तक कितने बुजुर्गों को आपने हेल्प किया है टोटल? मैं सर ऐसे काउंटिंग तो नहीं बता पर 100 डेढ़ 100 तो आराम से हो जाएँगे सर अभी। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा काउंटिंग तो नहीं बता सकता हूँ, पर मैं 100 डेढ़ 100 तो आराम से है मेरे पास। और मेरे पास वो लोग भी आते हैं सर, बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं, बैठते हैं मेरे साथ बात करते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। कैसा फ़ील आता है आपको? बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है मन से? हाँ, मैं तो फ़ील यही करता हूँ कि मैं मेरी दादी के साथ बैठा हूँ, मेरी नानी के साथ बैठा हूँ मैं। मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो कहाँ बैठी है, वो अपनी है, नहीं है, वो सब उससे मतलब नहीं सर। वो अपनी बताती है, मैं उनको पूछता हूँ, "आप कौन से गाँव से, क्या हो, कैसे हो, क्या हो रहा है?" वो सब अपना हाल बताते हैं, हम आपका हाल बताते हैं। वो भी हँसते हैं, हम भी हँसते हैं। मज़ा आता है उनके साथ। एक ऐसा लगता है ना सर कि कोई तो मिल गया अपना। ये ऐसा नहीं सोचता हूँ मैं कि नहीं मैं खाली फूड डोनेट करके आया हूँ, फूड डोनेट करके निकल जाऊँ। हुँ, वो नहीं करने का है मुझे, मुझे बैठना है, उनका दर्द देखने का है मुझे। अगर मैं बात करते-करते मैं उसको दर्द मिल गया या थोड़ी-सी हँसी भी आ गई तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है वो। हुँ, हुँ। एक तो स्माइल होनी चाहिए ना उनकी, और स्माइल ही नहीं होगी तो सर अच्छा नहीं लगेगा। करेक्ट। नहीं, खाली नहीं। मैं दे दूँ ऐसा और बोलूँगा अम्मा खाना खा लो आप, तो खाएगा नहीं कोई। हुँ, हम बात करेंगे, उसके बाद बैठेंगे, तो उसको भी फ़ील होएगा कि अरे! कोई तो ये लड़का आया और हमको दे के गया। भले मैं 1 बार मिलूँ या 10 बार मिलूँ, पर मैं जहाँ पे भी अगर जाऊँ 1 बार तो मैं 2-3 बार चक्कर तो मारूँ उसमें। मैं दिन में मारूँ, रात में मारूँ, दोपहर को मारूँ, जैसा-जैसा मुझे टाइम मिलेगा वैसा-वैसा मैं हर एरिया में मैं चक्कर मारता हूँ मैं। और हर एरिया के लोगों को भी मैं देखता हूँ, फेस टू फेस मैं पहचानता हूँ मैं, कि कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ है, कौन किधर गायब तो नहीं हुआ है। सच्ची में इधर आया है क्या? फिर वो आजू-बाजू वाले को पूछेंगे कि अरे! इधर ये था, अंकल था, वो कहाँ गया? वो दिख नहीं रहा है मेरे को, दोपहर को भी नहीं दिखा। फिर लोग बताते कि नहीं आज वो उधर सोने गया। क्यों? तो इधर से झगड़ा हो गया था हमारे साथ, इसलिए वो उधर सोने गया। हुँ, ऐसा भी बोलते हैं। अभी एक बंदा ऐसा है कि वो यहाँ पे अगर पूरा ग्रुप सोया और रहेगा, तो 1 किलोमीटर तो नीचे सोएगा वो ब्रिज के। तो क्योंकि उसको नशा-वशा करने वाले लोग नहीं पसंद है। या फिर वो बोलता है कि नहीं मेरे को अकेला रहना अच्छा लगता है। अकेला रहना क्यों अच्छा लगता है? मैं उससे भी बात किया मैं, क्यों भाई? सबके साथ मिलो, सबके साथ रहो। अकेला रह के क्या करने का है? क्या बात क्या है? कुछ प्रॉब्लम है? कुछ क्या है? तो नहीं है, वो बोलते नहीं मुझे अकेले ही रहना है, अकेला पसंद है। ठीक है भैया, थोड़ी देर के लिए अकेले रहो। और बाद में तो हम उसको खींच के लाएँगे, बुलाएँगे कि नहीं अब सबके साथ बैठ के तो खाना खा। तू अकेला सोने या तू सो जा, मुझे पता है। मुझे भी मैं भी अकेला सोता हूँ बोलता मैं। पर तू खाना खाने तो सबके साथ बैठ। हुँ। एटलीस्ट उतना तो दे मुझे, तो देते लोग। ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं, नहीं मेरे को इधर ही लेके आओ या नहीं, नहीं मैं नहीं खाऊँगा, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, आता है। आता हूँ सर, आप चलो आगे, ऐसा बोलते हैं लोग। तो अच्छा लगता है। एक ऐसा मैसेज ऑन कैमरा सर, जो समाज को आप देना चाहते हो ताकि आपके पास लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट करें आपको?
मुझे लोगों से यही बोलना है कि मैं जो समाज कार्य कर रहा हूँ, उसमें मुझे खाली आप सपोर्ट करिए, देखिए आप कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। मुझे आप जानिए, परखिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे डोनेशन आप भेजो, पर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे खाली आपका आशीर्वाद भी मिल गया तो मेरे लिए बहुत है। हुँ, मुझे आशीर्वाद और मुझे जो लोग हैं उनके लिए शक्ति होनी चाहिए बस। शक्ति और आशीर्वाद के ऊपर ही मैं मेरा बहुत कुछ अचीव कर लूँगा मैं। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सुशील जी। जी सर। आई होप विश यू ऑल द बेस्ट जी। और हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत लोग आपको रीच आउट करें। जी। सारे फाउंडर से विनती है, देखो अगर आप मुंबई रहते हो और आस-पास रहते हो, सुशील जी से मिल लो आप और अगर कुछ हेल्प हो सके तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।